Hello everyone, my name is Rumpi Samria and welcome to my channel. Today we are going to understand the question answers of a story Letters. So without any delay, let's start. So here our first question says, what was the shadow of the real trouble that had come on the family in the story? इस स्टोरी में जो फैमिली है मार्च फैमिली उनके ऊपर कौन सी ट्रबल जो थी वो आई हुई थी सो द आंसर इज द शैडो ऑफ द रियल ट्रबल दैट हैड कम अपॉन द फैमिली was that their father, Mr. March, who was away from home due to the American Civil War, had fallen very ill. तो जो ट्रबल उन सबके ऊपर आई थी उसमें जो मार्च फैमिली है उनका जो हेड है उनका जो फादर है मिस्टर मार्च वो अमेरिकन सिविल वॉर की वजह से घर से दूर थे और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे सो दिस वाज द प्रॉब्लम दे वर हैविंग और द ट्रबल दे वर हैविंग आवर सेकंड क्वेश्चन सेज डिस्क्राइब द डिपार्चर ऑफ मदर एंड हर इंस्ट्रक्शंस टू द गर्ल्स आपको डिस्क्राइब करना है मदर घर से कैसे गई और उसने गर्ल्स को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी सो द आंसर इज Mrs. March left in a carriage one morning to look after her husband. Mrs. March एक दिन सुबह सुबह एक कैरेज में बैठकर अपने हस्बैंड के पास चली गई उनको उनकी टेक केयर करने के लिए Before she left, she gave specific instructions to her daughters. जाने से पहले उन्होंने अपनी daughters को बहुत specific instructions दिए. She left their housekeeper Hannah in charge and told the girls that they were under Mr. Lawrence's protection. उसने घर का इंचार्ज घर की हाउस कीपर को बनाया जिसका नाम था हैना और बताया कि वो सब मिस्टर लॉरेंस के प्रोटेक्शन में रहेंगे whom they should contact in any case of doubt और अगर कोई भी डाउट हो कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मिस्टर लॉरेंस से पूछ सकते हैं She asked Meg to watch over her sisters and told Joe to be patient. उसने Meg को कहा कि अपनी sisters का ख्याल रखना और Joe से कहा कि patience बनाए रखना, सब्र बनाए रखना and cheer everybody और हमेशा सबको खुश रखना. She asked Beth to do her home duties and Amy to help out एट होम उसने बेथ से ये कहा कि वो अपने घर के सारे काम सारी ड्यूटीज़ को अच्छे से करे और एमी से कहा कि वो घर के कामों में सबका हाथ बटाए शी आस्क्ड द गर्ल्स टू बी हैप्पी एंड प्रूडेंट और उसने गर्ल्स को कहा कि वो खुश रहें और सेंसिबल होकर रहें Now, the third question says Analyze the character of Meg through the content of her mother. Do you think she was the eldest? थर्ड क्वेश्चन में मदर के अकॉर्डिंग जो मेग है उसका कैरेक्टर कैसा है और क्या आपको लगता है कि वो सभी गर्ल्स में से सभी डॉटर्स में से सबसे बड़ी है सो द आंसर इज येस मेग वॉज द एल्डेस्ट एज मिसेज मार्च आस्क्ड हर टू वॉच ओवर हर सिस्टर्स व्हेन शी लेफ्ट हाँ हमें लगता है कि वो एल्डेस्ट है क्योंकि जब मिसेज मार्च जा रही थी बच्चों को घर में छोड़ के तब उसने मेग से कहा था कि वो अपनी सिस्टर्स का ख्याल रखे दैट मीन्स शी वॉज द एल्डेस्ट We can make out from the Meg's letters that she is a responsible and sensible girl. और Meg ने जो लेटर लिखा था हमें उससे भी पता चल जाता है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल और सेंसिबल गर्ल है शी इज़ ग्रेटफुल फॉर द हेल्प ऑफर्ड बाय मिस्टर ब्रुक एंड मिस्टर लॉरेंस क्योंकि वो बहुत ग्रेटफुल थी मिस्टर ब्रुक और मिस्टर लॉरेंस की हेल्प के लिए She writes good things about all the sisters to her mother so as to convey her that they are all well और उसने अपनी मदर को बाकी सब सिस्टर्स के बारे में सब अच्छी बातें लिखी और अपनी मदर को ये बताया कि वो सब बहुत अच्छे से रह रही हैं Our next question says What does Topsy-Turvy Joe's letter tell us about her feelings? Topsy-Turvy Joe उसका लेटर हमें उसकी फीलिंग्स के बारे में क्या बताता है So the answer is Joe's letter conveys her love for her family. जो के लेटर से लगता है कि वो अपनी फैमिली को बहुत प्यार करती है एंड हाउ हैप्पी शी इज़ टू हियर ऑफ हर फादर्स ग्रेजुअल रिकवरी और उसके लेटर से ये भी पता चलता है कि शी वॉज सो हैप्पी शी वॉज द हैप्पीएस्ट व्हेन शी गॉट टू नो कि उसके फादर जो हैं वो रिकवर कर रहे हैं उसके फादर ठीक हो रहे हैं We can make out that she is a little impulsive and maybe not as proper as the other girls. हमें उसके लेटर से ये पता चलता है कि वो थोड़ी सी इम्पल्सिव है और मे बी वो बाकी गर्ल्स की तरह ज़्यादा प्रॉपर या ज़्यादा सेंसिबल नहीं है बट शी ट्रूली केयर्स फॉर हर सिस्टर्स वो अपनी सिस्टर्स का बहुत ध्यान रखती है Our fifth question says,
Bring out the humor in Hannah Millett's letter, which would certainly bring a smile amid tears on Mrs. March's face. हैना मिलिट ने जो लेटर लिखा था वो लेटर हमें बताना है जो कि बहुत ही ह्यूमरस था जिससे कि मिसेस मार्च के फेस पर भी टीयर्स के अमंग स्माइल भी आ जाए. सो द आंसर इज हैना मुलिट्स लेटर ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन द रीडर्स फेस. हैना मुलिट का जो लेटर है वो पढ़ के किसी भी रीडर के फेस पे स्माइल आ जाएगी, जस्ट एज इट वुड हैव डन इन मिस मार्चेस केस. और ऐसा ही मिस मार्च के साथ भी हुआ होगा, उन्होंने भी उस लेटर को पढ़ के स्माइल किया होगा. Her language, her use of incorrect spellings of word is all too funny. उसकी जो लैंग्वेज है और उसने जिस तरीके से स्पेलिंग मिस्टेक्स की हैं ये सब चीज़ें बहुत फ़नी हैं. She describes even small incidents in the letter और वो छोटी छोटी चीज़ों को भी लेटर में मेंशन कर रही थी, including the funny one when Joe ended up coloring some clothes while doing laundry. और उसमें से एक फ़नी इंसिडेंट ये था कि जब जो अपनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी, जब वो कपड़े वॉश कर रही थी तो उसने कुछ कपड़ों को कलर कर लिया था, कुछ कपड़ों के ऊपर रंग लगा लिया था. एंड दैट वाज अ फनी इंसिडेंट which Hannah has told or which Hannah has written in the letter to Mrs. March. So this thing or this was the humor that we can take out from the letter which Hannah Mullett has written to Mrs. March. Okay, now next we have a reference to context. So here the sentence is, didn't that do as well as a regular prayer? Now who writes this line and to whom? ये जो line है ये किसने किसको लिखी है? So Joe writes this line to her mother. Joe ने ये line अपने letter में अपनी mother को लिखी है. What makes the person write these words? और Joe ने ये particular words क्यों लिखे हैं? Joe is happy to learn about the improvement in her father's health. Joe ने जब अपनी mother का letter पढ़ा और उसे पता चला कि उसके फादर की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हुई है, सो शी वॉज सो हैप्पी एंड एक्सप्रेसेस हर हैप्पीनेस. शी जस्ट इंक्वायर्स इफ हर हैप्पीनेस एंड ग्रैटिट्यूड इज़ नॉट एज गुड एज अ रेगुलर प्रेयर. तो वो अपनी मदर को ये लिख के पूछ रही है कि उसकी जो हैप्पीनेस है और उसका जो ग्रैटिट्यूड है उस टाइम गॉड के लिए, क्या वो रेगुलर प्रेयर के ही बराबर काउंट हुआ जाएगा या नहीं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what does this person write further? आगे जो क्या लिखती है? So Joe writes about Meg activity, very motherish and being wonderful with them. जो ने सबसे पहले लिखा कि Meg एकदम आपकी तरह मतलब मदर की तरह बिहेव कर रही है and she is being very wonderful with all of the sisters and of the other sisters being archangels, और बाकी sisters भी बिल्कुल angels हैं. एंड ऑफ हर फाइट विद लॉरी, और लॉरी के साथ उसकी जो फाइट हुई थी जो कि उसने उस बारे में भी लेटर में लिखा. शी ऑल्सो राइट्स हाउ शी एंड लॉरी अपोलोजाइज्ड टू ईच अदर एंड फेल्ट कंफर्टेबल. एंड उसने आगे ये भी लिखा कि कैसे अपनी फ़ाइट के बाद उन्होंने एक दूसरे को अपोलोजाइज़ किया, माफ़ी मांगी और उसके बाद वो कंफर्टेबल हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, what is the mental state of this person? जो का इस टाइम mental state कैसा है? So it is clear that Joe is excitable and impulsive. उसके लेटर से हमें ये पता चलता है कि जो बहुत ही excitable है, जल्दी excite हो जाती है और बहुत impulsive है, बिना सोचे समझे decisions ले लेती है. शी इज़ थ्रिल्ड बाय द इम्प्रूवमेंट इन हर फादर्स हेल्थ. और जब उसने सुना कि उसके फादर की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है, सो शी वॉज सो हैप्पी एंड अप्रिशिएटिव ऑफ ऑल हर सिस्टर्स. और अपनी सिस्टर्स को भी उसने बहुत अप्रिशिएट किया. शी इज़ अ गर्ल क्लियर एट हार्ट, मतलब उसका जो हार्ट है वो एकदम प्योर है, एकदम क्लियर है, बट कैन गेट ईजिली डिस्टर्ब्ड. पर उसका हार्ट बहुत जल्दी डिस्टर्ब भी हो जाता है, कुछ छोटी सी चीज़ भी हो जाए तो. एंड इम्पेशेंट ओवर अ फाइट विद अ फ्रेंड, मतलब अगर अपने फ्रेंड से छोटी सी फाइट हो जाए तो वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है. सो दिस इज़ द मेंटल स्टेट ऑफ द पर्सन हियर. So guys, these were the question answers and a reference to context of the chapter Letters. I hope that you understood this and you liked it too. And if you did, kindly like, subscribe and share this video with your friends. And also hit the bell icon so that you can be updated about the new videos. Now I'll meet you in my next video. Till the time, take care, have a wonderful day ahead. Bye bye.